रुका था और डिनर के बाद वो डिस्कशन फिर से चालू होने वाला था। उससे विराट और कियारा के बीच में एक अलग गर्माहट महसूस हो रही थी। ये देखते ही राहुल ने माहौल को हल्का करने के लिए दोनों बच्चों को चिढ़ाया। राहुल को इस बात का अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो सकता था। उसका बॉस विराट कोई ऐसा भी तो नहीं था जो किसी भी खूबसूरत औरत के बहकावे में आ जाए और उसकी तरफ बढ़ जाए। नॉर्मल कोई भी औरत विराट को बांधने के काबिल नहीं थी, यहाँ तक कि अनका भी नहीं। लेकिन विराट सच भी कियारा को अपने घर पर रहने के लिए ले आया था। राहुल ने कियारा को देखा, जो थोड़ी सी टेंशन में दिख रही थी। कियारा पहले इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, लेकिन वो विराट को लेकर बहुत टेंशन में थी। कियारा ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, आज डिनर में बहुत सी ऐसी डिशेज हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले तक विराट हॉस्पिटल में एडमिट था, तो अभी भी विराट को कुछ परहेज वाला खाना ही खाना चाहिए था। कियारा ने मन ही मन ये भी सोच लिया था कि वो मीनू को इस तरह का ज्यादा तेज मसाले वाला खाना विराट के लिए बनाने से मना कर देगी और मीनू को बता देगी कि डॉक्टर ने विराट को क्या खाने के लिए कहा था और मीनू को भी उसी तरह का खाना विराट के लिए बनाना था। कियारा की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे एक हैप्पीली लिविंग बैचलर की तरह रहने वाले विराट के दिन पूरे होने जा रहे थे। रॉय ग्रुप पिछले कुछ दिनों से बहुत शांत रहा था और अब विराट और कियारा के रिलेशन के सबके सामने आते ही राहुल सीईओ के असिस्टेंट के रूप में सबसे ज्यादा बिजी आदमी बनने वाला था। आज राहुल खुद यहाँ आना चाहता था और अपनी आंखों से देखना चाहता था और साथ ही साथ इस पूरी सिचुएशन को भी अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहता था। राहुल इस बात के लिए भी अपने आप को रेडी करना चाहता था कि आगे क्या हो सकता था और क्या होने वाला था। राहुल डेफिनेटली जानता था कि कियारा के रहने के इस नए अरेंजमेंट के बारे में उसे विराट की दादी गायत्री देवी को जरूर बताना होगा। विराट की दादी माँ गायत्री देवी को जब ये पता चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा था तो उस बारे में राहुल से जरूर सवाल जवाब करने वाली थी। विराट ने जब कियारा की बात सुनी तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। डाइनिंग टेबल पर ऐसी बहुत सारी डिशेस रखी थी जो विराट नहीं खा सकता था। विराट ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ये भी नहीं खा सकता, मैं वो भी नहीं खा सकता, तो मैं खा क्या सकता हूँ? अब तुम कुछ और मत बोलना, बस यही चुपचाप बैठी रहना। और हाँ, खाना जरूर खा लेना, कहीं तुम ये ना बोलो कि मैंने ही बोला था कि बैठी रहो और कुछ खाओ ही नहीं। राहुल विराट के इस बिहेवियर से बहुत हैरान था। उसने अपने बॉस को कभी भी किसी भी तरह से फिक्र करते नहीं देखा था। राहुल के बॉस विराट का लहजा बहुत ज्यादा अधीर हो रहा था। राहुल को तो शक होने लगा था कि वो विराट ही था क्या, पर राहुल ने कुछ भी कहने या करने की हिम्मत नहीं की। वो तो बस चुपके से इस पूरी सिचुएशन का मजा लेना चाहता था। कियारा किस तरह से हल्ला मचाने और विराट को कियारा को डांटते हुए देखने का मजा ही कुछ और था। इस वक्त विराट का इंटेंशन भी कियारा को डांटना नहीं था। वो तो बस कैसे भी करके कियारा के साथ होने वाली अपनी इस झूठ मूठ की छोटी सी लड़ाई का मजा उठाना चाहता था। राहुल ने विराट की आंखों में एक चमक देखी थी। ये वही चमक थी जो हमेशा ही कियारा से लड़ाई करने के बाद विराट की आंखों में नजर आती थी। आज का खाना देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज कोई बड़ा ओकेजन था, जैसे किसी त्योहार या किसी खास वजह से उसे बनाया गया था। कियारा और बच्चों का विराट के साथ रहना एक बहुत अच्छी बात थी। अब से वो सभी विराट के साथ और उसकी पनाह में आराम से बिना किसी चिंता के रह सकते थे। राहुल को पता था कि विराट और कियारा को आने वाली टाइम में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना होगा। ये कोई नॉर्मल रिश्ते जैसा रिश्ता नहीं होगा। इसे चलाने के लिए विराट और कियारा को बहुत मेहनत और सब्र की जरूरत होगी। इन्हीं सब बातों में डिनर कंप्लीट हो गया। काव्य और काया पूरे घर में धमाल मचाते हुए घूम रहे थे। ये उनकी पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग था। मीनू और लीला भी उन दोनों का ही साथ दे रही थी। विराट अंकल और उनकी मम्मा भी तो उनके साथ ही थे। राहुल भी बहुत अच्छा इंसान था। सारी चीजों के बाद सभी ने आपस में बहुत सारी बातें की और बहुत से मजे किए। मीनू ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था और लीला उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियां सुना रही थी। पहली बार वो दोनों बच्चे ऐसे कहीं और रहने के लिए आए थे और यहाँ आने के बाद से तो वो दोनों कपिल और टीना मासी को बिल्कुल भूल गए थे। काव्य और काया ने विराट को दोनों तरफ से घेर रखा था और बिना रुके उससे बातें कर रहे थे। उन दोनों का मन तो सोने का भी नहीं कर रहा था, पर बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद ही वो लोग रात को 9 बजे के बाद सोने के लिए तैयार हुए। वो लोग ऑलरेडी सोने के लिए बहुत लेट हो चुके थे। काव्य और काया इस पूरी मस्ती से इतना ज्यादा थक गए थे कि उन लोगों को कियारा को गुड नाइट बोलना और उसे अपने साथ सोने के लिए जाने के लिए बोलना भी याद नहीं रहा। विराट ने उस रात कियारा को अपने बेडरूम में जाने ही नहीं दिया। उन दोनों ने अपनी इंटीमेसी एंजॉय करी। उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक हैप्पीली मैरिज कपल करता था। विराट लंबे टाइम से एक परहेज की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब उसके लिए रुकना या सब्र करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उन दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेसी में ही गुजार दी। अगली सुबह क्या होने वाला था? कहीं काव्य और गाय को इन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में